आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगोरा, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक वीडियो का इम्पोर्टेंट क्लिप जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। कामयाबी रातों रात नहीं हासिल होती, ये बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल रास्ता है और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा जाता है थोड़ी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा आपको अपने घर का टूर भी कराऊंगी और एक छोटा सा पोर्शन आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बचपन में स्कूल से मेरा सफ़र जब शुरू हुआ तो बीकन हाउस पब्लिक स्कूल में मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाला। उसका ऐड आया न्यूज़पेपर में और उनको बहुत शौक हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे फादर PIA में कैप्टन पायलट थे, तो उनको ये था कि नहीं, बच्चों की एजुकेशन जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने मुझे उसमें डाला। तो वहाँ से मैंने अपना यानी कि स्कूल का जो सफ़र है वो स्टार्ट किया। क्लास 1 से ही मैं बीकन हाउस में आई। तो आज भी बीकन हाउस स्कूल के जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें स्पीचेस के लिए या उनके प्रोग्राम से मुझे बुलाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर द बीकन हाउस टीम जो आज भी मुझे याद रखती है। और मेरी जो सबसे बड़ी शील्ड है वो अभी भी आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स ऑफ बीकन हाउस में है, द एंड ऑफ एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बुलाया जाता है और ये मैंने अपने टेबल पे अपने बेडरूम में सजा के रखी हुई है। आहिस्ता मैं आपको आगे लेके चलूँगी, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं था। मुझे ये इंजेक्शंस लगाना और सुइयाँ लगाना और हॉस्पिटल में एडमिशन, इन चीज़ों से मुझे बहुत घबराहट होती थी। मेरे फादर को डॉक्टर बनने का शौक़ था। कुछ नंबर से उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद फिर एक ऐड आया और उस वक्त पायलट्स की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर उसके लिए इंटरव्यू में वो क्लियर हुए और PIA को पायलट्स की जब ज़रूरत थी तो माशाल्लाह उनकी सिलेक्शन हो गई और वो सीनियर मोस्ट जंबो कैप्टन रिटायर हुए। कैप्टन मोहम्मद ज़ुबैर, मैं उनकी बेटी हूँ सबसे बड़ी, बल्कि बेटी क्या हूँ, मैं उनका बेटा ही हूँ। उनको शौक़ था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और उस ज़माने में उन्होंने मेरी काउंसलिंग इस तरह करवाई कि उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि ये हमारी बेटी है, क्लास में फ़र्स्ट आती है और ये कहती है कि मुझे जी टीचर बनना है, तो कुछ आप इसको गाइड करें, कुछ समझाएंगे, इंटेलिजेंट बहुत है और हमें इसको डॉक्टर बनाना है। और ये सुनती नहीं है, ये कहती है मुझे टीचर बनना है। मेरे अम्मी अबू मुझे डॉक्टर परवीन मलिक होती थी, हमारे PIA की डॉक्टर थी, उनके पास लेके गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? मैंने कहा जी डॉक्टर परवीन, मुझे बस जो है ना, मुझे मिस बनना है, बस मैं चाहती हूँ कि बच्चे हों और मैं उनको पढ़ाऊँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो कहने लगी तुम्हें पता है कि तुम टीचर बन सकती हो? तो मैंने कहा मैं कैसे बन सकती हूँ टीचर? तो कहने लगी कि तुम इस तरीके से टीचर बन सकती हो कि तुम पहले डॉक्टर बन जाओ और उसके बाद तुम टीचर बन जाओ, तुम अपनी कोई एकेडमी खोल लो, तुम कोई अपना तरीक़ेकार ऐसा बनाओ कि तुम लोगों को लेक्चर्स देने लग जाओ। मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है? अब एक इतनी सी बच्ची वो ऐसे कैसे, उनको मतलब उन्होंने मुझे ऐसे साइकोलॉजिकली मेरी ट्रेनिंग की और इस तरीके से मैं मतलब माशाल्लाह मैंने बीकन हाउस से अपना स्कूलिंग सिस्टम किया। उसके बाद सेंट जोसेफ्स कॉलेज में मेरा मेरिट पे माशाल्लाह एडमिशन हुआ। हमारे वक्त में भी उसमें एडमिशन बहुत मुश्किल था, माशाल्लाह मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ सेंट जोसेफ्स कॉलेज के बाद, और फिर डाउ मेडिकल कॉलेज, और इस तरीके से मेरा MBBS कंप्लीट हुआ और मेरे माँ बाप का शौक़ पूरा हुआ। मुझे याद है कि डाउ मेडिकल कॉलेज में जब लिस्ट में मेरा नाम आया था 60 मेरा मेरिट नंबर था और अम्मी अबू मेरे रो रहे थे। सबसे पहली स्पीच मैंने बीकन हाउस में की थी तो मुझे खुशबख्श शुजाअत मैडम ने मेडल दिया था। उसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, और मैडम खुशबख्श शुजाअत जो है वो मुझे ट्रॉफ़ी दे रही थी और उसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते हैं। जाहिर है ये कुछ और भी मेडल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगी। और यहाँ पे ये वो शील्ड है जो मुझे डाउ मेडिकल कॉलेज से मिली। कॉस के मेरे लिए जो है इतनी बड़ी चीज़ है, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। आयशा मलिक जो है वो मेरा असल नाम है बेसिकली, क्योंकि मलिक ज़ुबैर जो है मेरे फादर हैं और इस तरीके से जो मेरा रियल नेम है वो आयशा मलिक है। ये मेरी डाउ मेडिकल कॉलेज की जो शील्ड है वो मेरे पास है। बेसिकली बात ये होती है कि बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत के बाद और बहुत कठिन रास्ते से हम लोग गुजरते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं।
न्यूट्रिशन की जो फील्ड है वो मैंने इसलिए चूज़ की, बेसिकली मेरी जो मदर थी वो डायबिटिक थी, तो शुरू से ही घर में ये सिस्टम था, चाय में चीनी नहीं डालना, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना है, वो अपनी शुगर चेक कर रही होती हैं। अच्छा, पायलट की बेटी होने की वजह से पायलट्स का ये होता है कि मंथली उनका चेकअप होता है और पीआईए का एक प्रॉपर सिस्टम है, उनका पूरा मेडिकल सेटअप बना हुआ है जहाँ पे उनका वेट चेक होगा, सारे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सारी चीज़ें। तो मैंने बचपन से ही अपने घर में ये देखा कि फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, वो हमारे लिए बहुत कोल्ड ड्रिंक सारी चीज़ें लाते थे, खुद चीज़ों को वो टच नहीं कर रहे होते थे। उसके बाद मदर जो है वो मेरी बहन की पैदाइश के बाद उनको डायबिटीज़ डेवलप हो गई, क्योंकि हमारे जो नाना जान थे माशाल्लाह डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ थे और उनको डायबिटीज़ थी, उनकी 67 की एज में डेथ हो गई थी। तो मैंने ये देखा कि अम्मी भी कुछ नहीं खा रही, गुलाब जामुन पड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हैं, वो कुछ नहीं खा रही। मैंने बहुत अर्ली एज में शुगर लेना छोड़ दी थी, क्योंकि आप जब देखें बच्चे वही चीज़ अपने घर में करते हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स वही चीज़ें कर रहे थे, वही शौक मेरे में डेवलप हुआ। उसके बाद आफ्टर मैरिज क्या हुआ कि अब्बास का लाइफस्टाइल बहुत जो है बहुत बिजी था। ज़ाहिर सर्जन्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा जॉब में बिजी, फिर छोटे छोटे बच्चे। उनको ये था कि आयशा कोई ऐसी फील्ड चुनो कि तुम बच्चों को लुक आफ्टर कर सको, बच्चों का ब्रॉटअप करना, उनको देखना, उनकी एजुकेशन, पूरे घर का काम। अगर तुम गायनी ले लेती हो तो आधी रात को भी तुम्हें कॉल करेंगे, बुलाएंगे डिलीवरीज़ के लिए, सर्जरीज़ के लिए। और मैं आपको घर का जब टूर कराऊंगी तो आप देखें कि एक एक चीज़, एक एक कोना में, मतलब अगर मेड्स करके भी जाएँ तो मैं खुद भी उसकी डस्टिंग कर रही होती हूँ, मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो न्यूट्रिशन मैंने घर में खुद से देखी हुई थी, तो मैंने ये चीज़, ये फील्ड चूज़ की और फिर मैंने मास्टर्स इन न्यूट्रिशन किया। और आगे बढ़ते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे और ओबेसिटी, डाइट एंड न्यूट्रिशन के ये सारे मेडल्स का टूर मैं आपको कराना चाहती हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप मुझे मिलते चले गए। चूँकि मैं बचपन से ही डिबेटर हूँ और क्लास 3 में मैंने पहली स्पीच की थी, और मेरी जो पहली स्पीच थी वो मेरे फादर ने ही मुझे लिख के दी थी माशाल्लाह, और उसका टॉपिक था इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। यकीन करें, आज का जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें और उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। आजकल का वक्त इतना आसान वक्त नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी वाले माशाल्लाह यहाँ पे मुझे बहुत इनवाइट करते हैं, उनकी स्पीचेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो इनवाइट किया जाता है और उनको भी डायबिटीज़ के बारे में या ओबेसिटी के बारे में या जो भी उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए एज अ चीफ गेस्ट मुझे बुलाया जाता है और एज अ गेस्ट स्पीकर जो है माशाल्लाह बुलाया जाता है। मेरे हस्बैंड ने डेफिनेटली मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, बहुत अच्छा गाइड भी किया, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर एक दूसरे को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं कैसे घर से बाहर निकलती, मेहनत करती, हार्ड वर्क करती और इस मकाम तक पहुंचती। ये पूरा एक टीम वर्क होता है। माँ बाप की दुआ डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट ना करे या इस मकाम तक लाने में आपको पुश ना करे, आप ऐसे नहीं आ सकते। हिम्मत रखना और हिम्मत अपने अंदर मौजूद और एक जज्बा और एक जुनून कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, एक लगन बहुत ज़रूरी होती है। आप घर का भी सारा काम करें, कोई ना कोई करें, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर हो, कोई ना कोई हुनर आपके अपने अंदर ज़रूर होगा। कुछ भी नहीं है तो छोटे छोटे फूल पत्तियाँ आपने बना ली, आपके अंदर आप अच्छा सा खाना बना के वो लोगों को सर्व कर सकते हैं। आप अपना चैनल बना सकते हैं, आप डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप फूड का डेकोर अच्छा कर सकते हैं। मुझे कुछ बचपन से ही कुछ बनना था, मुझे शौक़ था कि मुझे करना है। और दूसरा ये कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि नहीं, ये हमारी बेटी नहीं है, हमारा बेटा है, इसके अंदर एक स्पार्क है, ये क्लास में बहुत अच्छे नंबर्स लेके आती है, डिबेटर बहुत अच्छी है। तो ये लाइन्स है सारी, ये तो सिर्फ मेडल्स हैं। किसी वक्त मैं आपको अपने सर्टिफिकेट्स की फ़ाइल दिखाऊंगी तो वो शायद इससे भी ज़्यादा है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, और इनको मैं जब डेकोरेट करती हूँ, साफ़ सुथरा करके देती हूँ। ये नेशनल न्यूट्रिशन डे पे मुझे मिला हुआ है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से। ये मुझे बहुत गोल्डन और बड़ा खूबसूरत इसका कलर लगता है। इन्होंने ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल वालों ने मुझे ये शील्ड दी हुई है, और पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ कुछ अपनी कामयाबी का सफ़र शेयर करूँ। और मेरी वालिदा आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ अपनी अम्मी की वजह से हूँ। मैं उनको बहुत मिस करती
करती हूँ। और वो ड्रीम जो मेरी वालिदा मोहतरमा इफ़त ने शायद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ इनाम लेते हुए देखी थी, वो पूरी हो गई। मैं डॉक्टर बन गई, मेरी वालिदा का ख्वाब पूरा हो गया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देखती तो होंगी। लेकिन ये कि मैंने अपना ख्वाब भी पूरा किया। मुझे टीचर बनने का शौक़ था, वो शौक़ मैं इस तरह से पूरा करती हूँ कि जो भी टॉपिक्स मेरे जहन में आते हैं मैं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं जाती हूँ, ये जो भी मैंने अपने साथ आपके साथ मेडल्स शेयर किए हैं, ये हैं जो सर्टिफिकेट्स मुझे मिलते रहते हैं, तो वही चीज़ें मैं प्रिपेयर करके जाती हूँ। आप लोगों को इसी तरीके से मैं पढ़ाने का शौक़ पूरा करती हूँ। तो मैंने अपने वालिद की वालिदा की ख्वाहिशात को भी जहन में रखा। डॉक्टर भी मैं बन गई, टीचर भी मैं बन गई, और इस तरह से मैंने आज की वीडियो में छोटा सा जो मेरा सफ़र था, जो बहुत लंबा था, लेकिन उस सफ़र को छोटा करते हुए तय कर लिया। और मेरे अब्बू के लिए आप सब बहुत दुआ करें कि फ़ादर्स जब अपनी बेटियों के सर पे हाथ रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं उनको, तो बेटियों के अंदर ख़ुद ब खुद बहुत कॉन्फिडेंस आता है। हिम्मत ज़रूर रखें, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं, लिखाएं और खुश रहा करें। This was the message for this day. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.